झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। अधिक मार्क्स लाए वो फेल हो गए, जो बच्चे कम मार्क्स लाए वो पास हो गए। और पीटी में जिस तरह की अनियमितता देखने को मिली, पार्टी और हम लोग और छात्र छात्राएं जेपीएससी रद्द करने के लिए उनसे आग्रह किए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर उससे इनकार कर दिया कि हम मेंस का एग्जाम कराएंगे, हम जो जांच हुई है, जो गलतियां हुई है उसको सुधारेंगे, उसको जांच कराएंगे। जब हमारे अभी अध्यक्ष जी ने आप लोगों के सामने कहा कि दूध की रखवाली बिल्ली करेगी, ये संभव नहीं प्रतीत होता है, और उन्होंने ही गलतियां की है और जांच भी वही करेंगे, तो उससे न्याय मिलने की उम्मीद ही नहीं है। तो आज हम लोगों ने मांग की है कि जेपीएससी पीटी के एग्जाम अविलंब रद्द हो, और जो गलतियां हुई, जो जानबूझकर साजिश हुई, जो पदाधिकारी जेपीएससी जैसी संस्था और जो बच्चे वहां से जेपीएससी जो डिप्टी कलेक्टर बनेंगे उसको बेचने का काम जेपीएससी ने किया है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, उस पर सीबीआई जांच हो, नहीं तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो। और जब हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष जी और भारतीय जनता पार्टी की टीम ने महामहिम गवर्नर के पास गुहार लगाई और इस विषय को गंभीरता से गवर्नर साहब ने लिया, और महामहिम ने जेपीएससी चेयरमैन और रांची सीनियर एसएसपी को दूसरे दिन बुलाने का काम किया, और तो उनको बहुत ईगो में, बहुत उनकी प्रतिष्ठा में आंच आई, और दूसरे दिन हम लोग झारखंड की जनता 3.5 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति की आवाज है, नौजवानों की आवाज है, उन बेरोजगारों की आवाज है जिनको ये सरकार रोजगार के से वंचित करना चाहती है। अब मेंस का भी फॉर्म भरा जा रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि अविलंब परीक्षा पर सारे एग्जामिनेशन जो पीटी के उसको रद्द किया जाए, और इसकी जांच सरकार के पास, सरकार अपने चेहरे को में जो काली लगी है, उनके चेहरे पे, उनके दामन में जो दाग आया है, अगर उनमें दम है, उनमें नैतिकता है, तो उसकी जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज या सीबीआई से करवा ले, नहीं तो झारखंड की जनता को ये विश्वास पूरी तरह हो जाएगी, विश्वास है भी कि गड़बड़ी हुई है, सच भी है। इसलिए अब मैं एक रोल नंबर का उल्लेख करना चाहता हूं। स्टेट स्पॉन्सर्ड रूलिंग पार्टी के संरक्षण में घोटालों का इतिहास रचा गया है। दोस्तों, आप सब कोई जानते हैं कि जो मेधावी छात्र है, जिन्होंने अपनी मेहनत करते हुए एक सपना देखा था कि हम झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में सेवा देकर के राज्य के विकास में अपना योगदान देंगे, मेधावी छात्र, झारखंड के छात्र, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में, कई सेंटर से सीरियल वाइज परीक्षा में छात्रों को उत्तीर्ण करते हुए अपने चेहरे को बेनकाब करने का काम स्वयं किया है। दोस्तों, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एक नियमावली है जो दूसरे राज्य के वाहन है, इस राज्य से गुजरते हुए पहले ही दूसरे राज्यों में तेल भरा लेती है, क्योंकि ये राज्य में महंगा तेल। तो एक तो बाहर से दूसरे राज्यों से लोग ले आते हैं तेल, दूसरा जो इन राज्यों में प्रवेश करने वाले वाहन है वो अपना पहले से ही तेल फुल करवा लेते हैं कि वहां झारखंड में तेल मत भराइए, तेल महंगा है। अब करीब 1 लाख लीटर प्रत्येक दिन दूसरे राज्य से पेट्रोल डीजल झारखंड में लोग ले रहे हैं। इसका सीधा नुकसान पेट्रोल के पंप चालक को तो है ही, राज्य के राजस्व को भी हो रहा है।
अनुमान के तौर पर जो हम लोग अप्रोक्स कह सकते हैं कि प्रत्येक माह लगभग 55 करोड़ रुपए राज्य के राजस्व को नुकसान हो रहा है। ये तो हम लोग एक कहावत बचपन में सुने थे कि हम चले थे बड़ा आदमी तो नहीं पाए, छोटे आदमी भी बन के नहीं रहे। तो राज्य की जनता, राज्य की सरकार चाहती क्या है? हर माह लगभग 55 करोड़ रुपए का नुकसान भी सहे। तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसके बारे में मैंने आपको बताया है। 23 तारीख के दिन हमारे मेधावी नौजवान संघर्षशील झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार, कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार, आरजेडी के समर्थन वाली सरकार, परिवारवाद पर आधारित सरकार और इस सरकार के काले कारनामे, जिस क्षेत्र में आप हाथ उठा करके उसकी ओर इशारा कीजिएगा, देखने का काम कीजिएगा, हर जगह पर छेद ही छेद नजर आएगा। भ्रष्टाचार की हर दिन एक नई मिसाल और एक नई इतिहास रचने का काम ये सरकार लगातार कर रही है। भ्रष्टाचार के मामले हो, विकास के मामले हो, कानून व्यवस्था के मामले हो, हर मोर्चे पर विफल सरकार हेमंत सोरेन की सरकार। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं उसको, उस परीक्षा में जितने बच्चे बैठे हैं उसका पूरी तरह से आंसर बच्चे ने क्या दिया है, ये उस बात का उल्लेख सार्वजनिक करते हुए अकाउंटेबिलिटी के साथ ट्रांसपेरेंसी के लिए ये आना चाहिए था। अब इसका जवाब झारखंड पर ये सवाल जब बच्चों ने उठाया, प्रतिनिधिमंडल ने उनके सामने उठाया, महामहिम ने उनको अपने पास बुलाने का काम किया, तो उसका जवाब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन साहब ने उल्लेख किया है कि ये नियम अनावश्यक है, अनावश्यक बताया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बनाए हुए नियम को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने अपने जवाब में अनावश्यक बताया। इसका मतलब दाल में काला है, काला ही नहीं, काला ही काला है, पूरी दाल काली है। अब सीरियल वाइज नंबर के बारे में भी उनका जवाब आया है। बच्चों का सीरियल वाइज नंबर जवाब आया। चेयरमैन साहब आईपीएस भी रहे, पढ़े लिखे हैं, अच्छे व्यक्तित्व के हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन झारखंड की जनता भी उनसे कम पढ़ी लिखी नहीं है। झारखंड की जनता को मूर्ख बनाने का काम चेयरमैन साहब मत कीजिए। अब उन्होंने क्या किया, इस पर सभी छात्रों का, झारखंड की जनता के मन में यह प्रश्न था कि यह प्रश्न स्वाभाविक है कि एक ही कक्ष में बैठ करके बच्चे लगातार सीरियल वाइज पास कर रहे हैं, तो संदेह होना स्वाभाविक है। अब क्या है, उसको कहा है कि ये अपरिहार्य कारणों से हो गया है। उनका जवाब है, हमारा जवाब नहीं है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कहते हैं अपरिहार्य कारणों से हो गया। भाई, अब अपरिहार्य कारण कौन से, कौन सा राजनीतिक दबाव हुआ, कौन सी परिस्थिति पैदा हुआ कि जिसके कारण अपरिहार्य कारण हो गया। इसलिए उनको और थोड़ा खुलासा करना चाहिए, क्योंकि उनका भी कार्यकाल फरवरी में समाप्त। छात्रों के साथ आप भविष्य के साथ खिलवाड़ कीजिएगा, अपरिहार्य कारण बताइएगा। इसलिए स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है। अब
क्या कह रहे हैं उसके जवाब में आगे? इनको प्रोविजनल हम पास कर रहे हैं, हम इनको प्रोविजनल पास कर रहे हैं। अब थोड़ा हमको बताने का काम कीजिए, हम भी पढ़े लिखे। चेयरमैन साहब हमको बताइए कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में किस नियम में, किस अधिनियम में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसी छात्रों को आप प्रोविजनल पास करने का अधिकार आपके पास या झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में। स्पष्ट कीजिए प्रोविजनल पास। अरे ये कौन सी बात है भाई? इसलिए प्रोविजनल नहीं चलेगा। और कहे कि मैं स्वयं जांच करने की प्रक्रिया कर रहा हूं, उनका जवाब है मेरा जांच की प्रक्रिया में जारी रखा हूं। अरे दूध की रखवाली बिल्ली करेगा? ये कौन सा नियम है? ये कोई नेचुरल नियम है, नैसर्गिक नियम है क्या? ये नैसर्गिक कानून है क्या? स्वयं गलती करेंगे, स्वयं जांच करेंगे और स्वयं गलत चीजों के पर्दे पर की चीजों पर पर्दा डालने का काम करेंगे। वाह रे चेयरमैन साहब, वाह रे सरकार, वाह रे बात चीजें आए। क्वेश्चन आउट का भी मामला आएगा। इसलिए मित्रों सारी चीजों को मैं आपके सामने समय समय पर रखने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी 23 तारीख का दिन इस राज्य के लिए काला अध्याय है। 23 तारीख को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने छात्रों को बात करने के लिए, वार्ता करने के लिए बुलाया। 23 तारीख छात्रों का जब प्रतिनिधिमंडल मोराबादी मैदान से गांधी जी के मूर्ति के चरणों को छूते हुए, आशीर्वाद लेते हुए अहिंसात्मक ढंग से जब आगे बढ़ रहा था, हमारे दो ऐसे संघर्षशील नौजवान विधायक उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल, नवीन जायसवाल जी और हेमंत भानु प्रताप शाही जी, दोनों विधायक हैं, जनप्रतिनिधि, जनता के द्वारा निर्वाचित हैं। छात्रों की समस्याओं को लेकर के झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जाना चाहते। यह लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अधिकार है। लेकिन और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने समय दिया था। 52236888 523688 BC2 का कैंडिडेट है, उसको 230 अंक मिला है। 230 अंक मिला है। मैं उस बच्चे के बारे में नहीं बता रहा हूं, इस सरकार की नीयत और जेपीएससी की नीयत के बारे में बताना चाहता हूं। अब उसको 230 नंबर आया BC2 का, छात्र बेचारा, अच्छा लड़का। अब इसका BC2 का कट ऑफ मार्क 252 है, 252 है, 252 है, उसको भी पास कर दिया। उनके पास कोई जवाब नहीं है। छात्रों ने यह प्रश्न उनके सामने रखने का काम किया, उसका जवाब चेयरमैन साहब पास नहीं है। जबकि पूछा गया था, हम लोगों ने, हमारे नवीन जी आंदोलन में शरीक थे, आगे थे, अगुआ थे, प्रतिनिधिमंडल में सब छात्रों ने 10 सवाल भी पूछे तो उसका जवाब क्यों नहीं किया? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, 22 तारीख का दिन, मैं तो और इन चीजों को और लगातार आपके सामने रखते रहूंगा, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, विधवा विलाप कर रही थी लगातार महंगाई पर, पेट्रोलियम के बढ़ते दाम पर। राजभवन में जाकर के आंसू बहाने का भी काम किया था कांग्रेसियों ने। और झारखंड सरकार ने 2020 में वैट में पेट्रोल पर 4 रुपए 64 रुपए बढ़ाने का काम किया, 4 रुपए 64 पैसे, और डीजल पर 7 रुपए
9 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने का काम किया 2020 में। और पूरे देश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की गठबंधन की सरकार है, अब तो मैं कहूंगा कांग्रेस के भी तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी दम कम कर दिए। अब यहाँ पर वित्त मंत्री कांग्रेस के हैं, मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चे के। जनता उनसे सवाल पूछे और देखिए उसका नुकसान क्या क्या होंगे, मैं तो संक्षेप में बताना चाहता हूं। देखिए झारखंड में जहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने से जहां पर कंज्यूमर्स को लाभ होंगे, किसानों को लाभ होगा और प्राइस जो इन्फ्लेशन का रेट जो बढ़ा है वो कम तो होगा ही, उससे कंज्यूमर्स को लाभ होंगे, किसानों को लाभ होगा। अब देखिए क्या है, अब ये राज्य को भी नुकसान हो रहा है। झारखंड की बड़ी कंपनियां जो है पेट्रोल कंपनी। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।